मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो लाहौर जाएंगे, बाबर सत्तार साहब जाएंगे पेशावर, खादिम हुसैन सुमरो साहब सिंध जाएंगे और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा सिंध जाएंगे। 5 वोट जो है वो मुखालफत में पड़े। कमीशन का ये अख्तियार है कि आपको किसी भी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दे। अगर आपने उस ट्रांसफर को कबूल नहीं किया तो विद इन 30 डेज जो है वो आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए कार्रवाई हो सकती है आपको घर भेजने के लिए। मोहसिन अख्तर कियानी साहब का ये कहना था कि मैंने तो शहबाज शरीफ साहब को तलब कर रखा है, मैं तो यहाँ वज़ीर आज़म के खिलाफ केस था। याहिया अफरीदी साहब ने तो इस ट्रांसफर के खिलाफ वोट डाला, आईनी बेंच के सरबराह ने हक में वोट डाला। ये 3 को ट्रांसफर किया गया है, ये अपने नए हाई कोर्ट्स में ज्वाइन करेंगे, इस्तीफे देंगे। अगर तो इनको बनना है हीरो तो ये इस्तीफे देंगे। कोई पता नहीं वो तलाक का केस सुनते हुए भी वजीर आजम को तलब कर ले मोहसिन अख्तर कियानी साहब। तो 3 सीटें अब खाली हुई हैं ट्रांसफर से, इनकी जगह नए जज नहीं लगाए जाएंगे बल्कि दूसरे हाई कोर्टों से जज लाए जाएंगे। ये फैसला क्यों हुआ? 2 साल 2.5 साल पीछे चले जाए तो क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल विंग है एक जमात का? जस्टिस सुमरो को पहले लाए थे, अब निकालना चाहते हैं, क्यों? 6 जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खत लिखा, 6 में से 1 को निकाल दिया, 3 आज ट्रांसफर कर दिए। तो एस्टेब्लिशमेंट एक एक करके अपना इंतकाम पूरा कर रही है। मैंने अलीमा खान साहिबा के चेहरे पर आज परेशानी थी। विक्रम राजा साहब आए लेकिन वो अलीमा खान के पास नहीं गए, दूर बैठे रहे। जी वो आए, वो उनसे तकरीबन 50 फुट दूर खड़े रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक तो कोई जुडिशल कमीशन के इजलास में जजिस के ट्रांसफर हुए हैं और कोई किसी को पेशावर, किसी को सिंध, किसी को लाहौर भेज दिया गया है। तो मैंने एजाज अहमद साहब को कहा, सब कुछ जानना चाहता था कि ये कहानी क्या हुई है और 2 को की रिक्वेजिशन वापस क्यों ली गई है और जुडिशल कमीशन में हुकूमत इतनी हावी हो गई है कि अब उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की यूनियन तोड़ दी है। तो मैंने कहा एजाज साहब से इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। जी वालिक साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। एजाज साहब, आज जुडिशल कमीशन में आपके नजदीक क्या हुआ? जी देखिए, एक तो अब तो आपको पता है 27वीं तरमीम के बाद ये राइट है हुकूमत का या उसका कमीशन का, बेसिकली तो कमीशन का है कि वो जजिस को ट्रांसफर कर दे। और आज एक तो चूंकि वक्त लग गया था, दूसरा ये था कि मेरा ये कल रात को लेट आवर्स में किसी ने ये बताया कि जब मैंने उनसे पूछा कि कौन कहाँ जा रहा है तो उन्होंने कहा कि शायद मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो लाहौर जाएंगे, बाबर सत्तार साहब जाएंगे पेशावर, और खादिम हुसैन सुमरो साहब सिंध जाएंगे और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा सिंध जाएंगी। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। और एक और नाम भी था लेकिन वो था गालिबन जस्टिस सरदार खोसा साहब का। तो उनका तो ट्रांसफर करने का बनता ही नहीं था क्योंकि वो उनका तो कोई इशू नहीं है, वो तो एडहॉक है। अब जुडिशल कमीशन का जब इजलास हुआ तो बाबर सत्तार साहब का एक लेटर पेश किया गया और चूंकि ये मरहलावार होना होता है, जो जिस हाई कोर्ट का पहले इशू होता है उसको पहले डिस्कस करते हैं और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का केस सबसे पहले था और लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम वहां मौजूद थी। तो पहले उसी को डिस्कस किया गया, बड़े तफसील के साथ डिस्कस किया गया, पूरे प्रोज एंड कॉन्स देखे गए। अच्छा, 5 वोट जो है वो मुखालफत में पड़े और उसमें अली जफर का और बैरिस्टर गौहर का वोट शामिल था। और ऐन तवक्को के ऐन मुताबिक का कमीशन ने फैसला कर लिया, उनको लाहौर भेज देगा। लेकिन इस दरमियान में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो विलिंग नहीं थे जाने के। लेकिन वो जो आर्टिकल है जिसपे जजिस की ट्रांसफर का इख्तियार दिया गया है कमीशन को, वो बहुत वाज़ेह है। आर्टिकल ये कहता है कि कमीशन का ये इख्तियार है कि आपको किसी भी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दे और अगर आपने वो ट्रांसफर कबूल नहीं किया, आपने उसको वजूहात कुछ बतानी है तो पहले बताएं। अगर आपने उस ट्रांसफर को कबूल नहीं किया तो विद इन 30 डेज जो है वो आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए कार्रवाई हो सकती है आपको घर भेजने के लिए। फिर आप आराम से घर में बैठिए, किताबें पढ़िए और उसके बाद फिर वकालत कीजिए। वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब का ये कहना था कि जी मैंने तो शहबाज शरीफ साहब को तलब कर रखा है, मैं तो यहाँ वज़ीर आज़म के खिलाफ केस था और शहबाज शरीफ साहब को तलब कर रखा है। आपको पता है ना, अभी 2-3 दिन पहले केस हुआ। अच्छा, ये भी एक बड़ा इशू है वैसे हमारे में, जरा सा मेन इशू से डिविएट कर रहा हूँ लेकिन ये इशू है हमारे यहाँ। अब आप देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर जो है वो XYZ हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो कल बन जाए, परसों कोई और हो जाए।
क्या वापडा के अंदरूनी मामलात में या कोई भी और मामला जिसमें भी जो भी आप करते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर ने बराह रास्त वो काम करना होता है? भाई ये किसी के ट्रांसफर का मामला है और तो वो प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं देखना ना, प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल अल्टीमेटली आखिर में आता है जब उसके पास कोई अपील आती है या कोई फैसला कैबिनेट से लेना हो। तो उन्होंने अब हमारे यहाँ जजेस को ये शौक हो गया और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही ये शौक शुरू हुआ था कि जी प्राइम मिनिस्टर को बुला लें। और ये आपको याद है पिछली जब पीडीएम हुकूमत थी तो उस वक्त हुआ था। फिर लाहौर हाई कोर्ट में चीफ मिनिस्टर को भी बुलाने का शौक था जब शहबाज शरीफ उनका शौक थी उस वक्त हमजा शहबाज थे। उससे पहले उसके बाद में भी प्राइम मिनिस्टर को लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया और प्राइम मिनिस्टर अपीयर भी हुए थे, याद है आपको, याद होगा एक मरतबा हाई कोर्ट में। तो कमीशन ने कहा कि जी ठीक है, आप जो है आपको लाहौर भेज रहे हैं तो आप वहां जाकर जो भी जिसको आपने बुलाना जो केस सुनना है वो आप वहां सुने। और उनकी जो एतराज था उनके पास कोई वैलिड पॉइंट और नहीं था। अब ये एक लंबी बहस है ना कि आप जजेस को ट्रांसफर करें तो अदलिया अंडरमाइन हो जाएगी, जजेस को ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा। ये सब वैलिड हो सकते हैं अगर हुकूमत के साथ बात आप करें। अब एक आईनी तरमीम मौजूद है, आर्टिकल 5 ये कहता है कि आइन को एज होल तस्लीम करना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो याहिया जजेस की अफरीदी वो साहब ने जिम्मेदारी तो ज्यादा है। याहिया अफरीदी साहब ने तो इस ट्रांसफर के खिलाफ वोट डाला ना। जी, याहिया अफरीदी साहब की अपनी राय थी, तो वो कहते थे, वो कह रहे थे कि जी इनको ट्रांसफर ना करें। और 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 आईनी बेंच के सरबराह ने हक में वोट डाला। जी ये उनकी राय थी, उनकी देखिए ना। अब अमीरुद्दीन खान साहब तो पहले भी हक में वोट डाल चुके, जब पिछला कमीशन हुआ था तो उसमें जब पिछले ट्रांसफर हुए थे तो वो हक में वोट डाल चुके। अब जो हाईकोर्ट जिसको सपोर्ट करती है उसको मेरा इशू ये नहीं है कि ये गलत है या दुरुस्त है। मेरा इशू ये है कि आईन पाकिस्तान एक मौजूद है, अच्छी या बुरी उसमें 27वीं तरमीम आ गई। अब आप जज हैं, आपने आइन की आप बकौल अपने आपके अपने, हालांकि मेरी राय में वो जो आर्टिकल 184 था उसके तहत अदालत उज़्मा जो है वो जिसको पहले भी और अब भी जो आइन की तशरीह करने का इख्तियार है वो मैंने बड़ा तफसील से पढ़ा, अंग्रेजी की उसके ऊपर। आइन का की जो है ना वो दो मामलात में है। एक तो मरकज और सूबे किसी बात पर अड़ जाए, ठीक है जी, और एक वफाक में कुछ इशू हो जाए अगर उस पर, यानी सदर और वज़ीर आज़म में फॉर दैट मैटर अगर कोई इशू हो जाता है। उसके अलावा उनको आइन का इख्तियार की तशरीह का इख्तियार नहीं है, क्योंकि आइन तो बहुत वाज़ेह है, कानून बहुत वाज़ेह है, अब लेकिन वो अदालतों ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन को अपनी नहीं, अब ये एक्सटेंड कर लिया था। ये जिनको 3 को ट्रांसफर किया गया है ये अपने नए हाई कोर्ट्स में ज्वाइन करेंगे, इस्तीफे देंगे? जी देखिए, अगर तो इनको बनना है हीरो तो ये इस्तीफे देंगे, और अगर इनको करना है काम तो फिर ये जाएंगे। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि बाबर सत्तार शायद ना जाए। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि बाबर सत्तार शायद ना जाए और वो रिजाइन भी कर दें, ठीक है ना। वो उनका जरा मामला डिफरेंट है। बाकी मेरा ख्याल है चले जाएंगे, मोहसिन अख्तर कैनी साहब भी चले जाएंगे। लेकिन जो असल सवाल है ना मुजम्मिल भाई, वो ये नहीं है कि वो लाहौर हाईकोर्ट चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। अगर वो लाहौर हाईकोर्ट चले जाते तो फिर वो कहाँ तैनात होंगे। असल सवाल ये है, क्या वो प्रिंसिपल सीट पर रहेंगे, क्या वो मुल्तान जाएंगे, या किसी और बेंच में जो लाहौर हाई कोर्ट की है उसमें जाएंगे। उनको किसी इंडिपेंडेंट रजिस्ट्री में नहीं भेजेंगे, वो तो वहाँ केस खुद को लगा लेंगे। उनको प्रिंसिपल सीट में बिठा के कोई केस नहीं दिया जाएगा तलाक तलाक के अलावा, और कोई बैद नहीं कि वो किसी दो खवातीन और मर्द की तलाक के केस में भी वजीर आजम को तलब कर लें कि ये तलाक क्यों हो रही है, वजीर आजम बताए। इस्लामी रूस है, जो हुक्मरान है वो पाबंद है लोगों की अज़वाजी जिंदगियां ठीक रखने का। अगर खराब है तो हुक्मरान उसका जिम्मेदार है। तो कोई पता नहीं वो तलाक का केस सुनते हुए भी वजीर आजम को तलब कर ले मोहसिन अख्तर कैनी साहब। तो मुझे लगता है उनको तलाक के केस देना भी बड़ा खतरनाक हो ये तो है। ठीक है ना। तो आपको 2 लोगों की रिक्वेजिशन वापस भी ली गई, क्यों? मुझे ये लगता है कि हुकूमत इस वक्त, चूंकि अगर 5 लोग हो जाते ना तो तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती, और बार वगैरह की देखें ना, अब वो 2 लोगों के अपने ताल्लुकात भी होंगे ना बार में। कोई लाहौर हाई कोर्ट में मसला रखता होगा, कोई लाहौर बार में, कोई इस्लामाबाद बार में, को कहीं, तो वो रौला थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि शायद अगर इन 5 को भेज देते
तो फिर मेरा नहीं ख्याल था कि ख्याल के कोई ओरिजिनल अपॉइंटी जो है ना इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बच जाता। सारे के सारे जो ओरिजिनली इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपॉइंट हुए, वो सारे के सारे इधर चले जाते और इस्लामाबाद हाईकोर्ट तमाम की तमाम जो है वो ट्रांसफर जजेस पर मुश्तमिल होती। तो उसमें शायद हुकूमत ने ये सोचा हो, क्योंकि इसके हवाले से अभी कोई जो है ना कंफर्म बात कभी अभी तक किसी ने नहीं की है। और ये फैसला क्यों हुआ मुझे कि ये जो 3 सीटें अब खाली हुई हैं ट्रांसफर से, इनकी जगह नए जज नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि दूसरे हाई कोर्टों से जज लाए जाएंगे? ये फैसला क्यों हुआ? जी, वहां भी कोई ऐसे होंगे जजेस जिनको यहाँ आने का शौक होगा। हकीकतन जजेस इस्लामाबाद आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ना, ये जो लाहौर हाई कोर्ट है, ये जो मर्जी कर ले, ये लाहौर हाई कोर्ट है और एक खास हद से आगे नहीं बढ़ती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, उसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सारे आके मुकदमा कर सकते हैं। ये बहुत ही वैल्यूएबल हाई कोर्ट है, बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हाई कोर्ट है। तो जो जजेस हैं, उनका यकीनी तौर पर दीगर हाई कोर्ट्स में होंगे, उनकी ये ख्वाहिश होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ जाए, क्योंकि इस्लामाबाद आपको पता है इस्लामाबाद की लिविंग, इस्लामाबाद का माहौल, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो ये अच्छा, जरा शख्स वहां पर बढ़ जाता है। आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे कि इन तबादलों से अदलिया को आम ब्यूरोक्रेसी में तब्दील कर दिया गया है? जी, मैं समझता हूँ कि अगर आप इतनी बड़ी तादाद में करेंगे ट्रांसफर्स, तो ये इल्जाम आप पर लगेगा। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये अच्छा किया कि 3 जजों को 5 जजेस के नाम गए और 3 की रिक्विजिशन भेजी, 2 की वापस ले ली गई। ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि अदलिया की आजादी का तस्वुर जो है ना, वो यही है कि जज कोई प्रेशर फील ना करे। सारी दुनिया में अदलिया की आजादी का यही तस्वुर है ना, कि जज कोई प्रेशर फील ना करे। दुनिया की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर्स के इख्तियारात हुकूमतों के पास या उनके कमिश्नरों के पास या उनकी कोई ना कोई स्टैट्यूटरी बॉडी जो है उसके पास ये इख्तियार होता है। वहां ये कोई अनोखी बात नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि खास माहौल है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, मैं जरा एक इसका सख्त जवाब भी देना चाहता हूँ। वो आज हमारी एक जर्नलिस्ट दोस्त है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि जनाब एक साहब जो गिलाजत को साफ कर रहे थे तो उनको भेज दिया। तो मैंने उनसे पूछा गिलाजत लेकर कौन आया था इस्लामाबाद हाईकोर्ट में? यही लोग थे ना। भाई देखिए ना, आप इनका सारा पिछला 5 साल 10 साल जिस वक्त जब से भी थे, आप देख लें कि क्या इनके जो मुहिब्बी हैं, उनको उनके खिलाफ किसी को इंसाफ मिला? इस्लामाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिला। बल्कि एक वक्त में तो ऐसा लगता था कि ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं अदलिया के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि अदलिया में अगर आज बुरा जज है तो कल अच्छा आ जाएगा, आज अच्छा जज है तो कल बुरा आ सकता है। इसलिए हमें अदलिया का एहतराम करना चाहिए। लेकिन सवाल तो फिर भी बनता है ना, कि सवाल ये बनता है कि क्या अगर कोई जो है वो जो उस वक्त हम अगर 2 साल 2.5 साल पीछे चले जाएँ, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल विंग है एक जमात का? आप मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, आप मुझसे ज्यादा घूमते फिरते हैं, एंकर हैं, तजियाकार हैं। उस वक्त तो यही तासुर होता था ना। आप देखिए ना कि रात के 1 बजे इमरान नियाज के लिए अदालत खुल गई, ठीक है जी। शीरी मदारी के लिए रात के 1 बजे खुल गई, फलां के लिए 1 बजे खुल गई, 2 बजे खुल गई, 3 बजे खुल गई। अब कोई है ऐसी बात कि रात के 1 बजे किसी गरीब ने दस्तक दी हो तो उसके लिए अदालत खुली हो? गरीब के लिए क्यों नहीं खुलती? ये जरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और इसी वजह से मैं ये सवाल करने पर मजबूर हुआ। जस्टिस सुमरो को पहले लाए थे, अब निकालना चाहते हैं, क्यों? हो सकता है जस्टिस सुमरो साहब का दिल ना लगा हो, या जस्टिस सुमरो साहब ने हो सकता है नापसंद आ गए हो किसी को, ये भी हो सकता है ना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो है ना, जिसको को समझने के लिए तो ज्यादा रॉकेट साइंस तो चाहिए नहीं है। हम जिस किस्म की सोसाइटी है, मैंने मुजम्मिल भाई ऐसे केसेस देखे हैं कि कत्ल हो जाता है ना, तो मकतूल की फैमिली को ये नहीं होता कि जनाब वो जो मकतूल हो गया है उसके कफन दफन का बंदोबस्त करे, या वो उसके बच्चों का क्या होगा उसके बारे में कुछ प्लान करे। वो पहले बैठ के ये सोचते हैं कि फसाना किन्नू है, ठीक है ना। हम माशरा पूरा का पूरा ऐसे ही है। हमें से शायद 5 या 6 लोग ऐसे होंगे जो हायर स्टेचर के लोग होंगे, बाकी सब कहीं ना कहीं अपने अपने उसको हम पूरी तरह किसी के बारे में नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल ईमानदार है। तो हो सकता है हुकूमत को किसी बात से नाराजगी हुई हो सकता है किसी और को नाराजगी हुई हो। किसी और का मतलब वो इशारा जो है वो
नासिर हुकूमत की जानिब है या पीपल्स पार्टी की जानिब है, तो ये भी हो सकता है कि उनको उनकी कोई नाराजगी और उन्होंने फरमाइश की हो कि जनाब आप भेज तो रहे, इसको भी जरा भेज दें वापस, ठीक है ना? लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो जाएंगे हाई कोर्ट्स में, जहां यहाँ भी वो आजादी से काम कर रहे थे, जाएंगे वो हाई कोर्ट्स में, और हाई कोर्ट में जाएंगे तो फिर वहां कर लेंगे जो यहाँ कर रहे थे। घर तो उन्हें कोई नहीं भेजा ना, घर भेजने का तरीका तो वही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। तो इसलिए जो है वो मेरा ये ख्याल है कि ये जो 27वीं तरमीम है, इसके तजुर्बात मुकम्मल होने में शायद 8 से 10 साल लगते हैं, क्योंकि आईनी सुकम जो है ना, वो बाज़ औक़ात 10 साल के बाद सामने आता है, जब उस तरह का मसला दरपेश होता है। 6 जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खत लिखा, 6 में से 1 को निकाल दिया और 3 आज ट्रांसफर कर दिए। तो एस्टेब्लिशमेंट एक-एक करके अपना इंतकाम पूरा कर रही है। अच्छा, क्या जज का ये मनसब है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को खत लिखे? ज़रा आप मुझे बताएं। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खत लिखे, खिलाफ लिखे या हक लिखे, क्या जज का ये मनसब है? भाई आपको कोई एतराज है तो आप खत लिखे। अच्छा, वो खत जो है जहां भेजना था वहां वो 2 घंटे बाद पहुंचा, और मतीउल्लाह जान और कुछ और लोगों के पास पहले था। जो बात उस खत के हवाले से जो बात लोगों को बुरी लगी, वो खत लिखना नहीं था। भाई आपका इख्तियार है, आप सुपीरियर कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दें, ठीक है जी। आप पिटीशनर बन जाएं और वहां अपना मौकफ रखें, उसको केस चलेगा। अच्छा, वो चूंकि हसास मामला भी होते हैं, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसको इन कैमरा हेयर कर लेती। आपको पता था ये, यानी ये यहाँ मैं समझता हूँ कि जजेस ने पॉलिटिक्स की थी। आपको ये पता था कि ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हम भेजेंगे तो लगेगा, लेकिन जरा इसका बनाना चाहिए, जरा माहौल भी बनाना चाहिए। और वो खत मुझे आप एक बात बताए ना, मैं आपको पर्सनल एक चीज लिखूं, मेरा और आपका कोई मामला हो, और मैं आपको आपके इल्म में कोई मामला लाना चाहता हूँ, आपसे दरखास्त करूंगा कि आप नोटिस लें और इस मामले को हल करें, और उसकी कॉपी मैं आपके किसी मुखालिफ के हवाले कर दूं, तो क्या मैं इस नुक्ते पर मैं जायज हूंगा? मैं जायज नहीं हूंगा, इसलिए कि मैंने वो ब्रीच ऑफ सीक्रेसी किया। जज का खत जो है दूसरे जज के नाम या सुप्रीम कोर्ट के। देखें, मंसूर अली शाह और अतर मनिल्ला ने इस्तीफे दिए, तो कहा एक उम्मीद थी कि कोई जुडिशरी की तहरीक शुरू हो जाएगी, कोई वकला बाहर निकलेंगे। फिर ये भी आया कि मंसूर अली शाह और अतर मनिल्ला बारों से खिताब करेंगे, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ और वो चुप करके घर बैठ गए और उनके इस्तीफे समझे जाया ही हो गए। वो शहीद भी ना बन सके और गाजी भी ना बन सके। अब इनकी ट्रांसफर के बाद आपको लगता है कोई अदलिया तहरीक, कोई वकला तहरीक शुरू हो सकती है? ये देखिए, अगर अदलिया और वकला तहरीक शुरू होती ना, तो वो उस वक्त होती जब मंसूर अली शाह और अतर मनिल्ला साहब थे, जब उन्होंने इस्तीफे दिए। उससे बड़ा मौका कोई नहीं था, अदलिया तहरीक के हवाले से था। उस वक्त चीजें भी राइप अप थी। अब हर तरफ से एक प्रोपेगेंडा था ना, हर तरफ से एक प्रोपेगेंडा था, और हर तरफ से रोज एक नई खबर आ जाती थी। मंसूर अली शाह साहब भी यही करते थे कि वो रजिस्ट्रार को खत लिखते थे और फिर जारी हो जाता था, और मीडिया एक माहौल बना हुआ था ना। अब तो उस तरह का माहौल नहीं था। लेकिन जब उस वक्त तहरीक नहीं चल सकी, तो अब वो तहरीक कैसे चल सकती है? जबकि आप देखें ना कि पीटीआई खुद परेशान है अब तक कि पिंडी बार हुकूमत जीत गई, ठीक है ना। तो कौन चलाएगा तहरीक? मुझे बताएं, क्या ये जो चंद वकला हमें दिखाई देते हैं, ये तहरीक चलाने के काबिल हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये काबिल है। उसकी वजह यह है कि वकला तहरीक चलाने के लिए जिस जान की जरूरत होती है, जिस मेहनत की जरूरत होती है, जितनी क्रेडिबिलिटी की जरूरत होती है, इस वक्त नहीं मेरा ख्याल कि कोई ऐसा क्रेडिबल आदमी मौजूद बचा है जो ये चला सके तहरीक। अब आप देखिए ना, मैं 1990 में लाहौर था, ये कंप्लीट कर दूं, तो मैं देखता था हामिद खान नामी एक वकील जो है, वो बड़ी जान थी उसके ग्रुप में। आज है हामिद खान साहब के, इसलिए कि आपने अदलिया तहरीक के बाद जो हामिद खान साहब ने फायदे उठाए, वो किसी और ने नहीं उठाए, उनके साथी कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। अब आप एक पार्टी के सेनेटर हैं। सलमान अकरम राजा साहब में बड़ी जान थी, मेरे दोस्त हैं, अब कहां है? इसलिए वो भी तहरीक इसलिए नहीं चला सकते कि वो तो अपनी पार्टी में ही कंट्रोवर्शियल हैं, और दूसरी बात यह है कि वो पॉलिटिकल है। अगर वो अदलिया बहाली की तहरीक चलाएंगे तो
कामयाब नहीं होगी, उनके जो 100 सज्जन 100 दुश्मन होंगे, वो उस तहरीक को खुद ब खुद सबूताज कर देंगे, उनकी पार्टी सबूताज कर देगी कि ये कहीं कामयाब ना हो जाए। तो ये 2 बड़ी मिसालें मौजूद हैं। एतजाज अहसन साहब अब फंक्शनल नहीं रह गए, वो ज़बानी कलामी गुफ्तगू कर सकते हैं। लतीफ़ खोसा साहब जो है उनका ग्रुप पहले भी इतना मजबूत नहीं था, अभी इतना मजबूत नहीं है, और अगर वो चला सकते होते तो अभी तक निकल चुके होते, चला लेते। लतीफ़ खोसा साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े मेरा उनसे मोहब्बत का ताल्लुक है, हँसी-मज़ाक है, लेकिन रियलिटीज़ आर रियलिटीज़। फिर लतीफ़ खोसा साहब की भी अपनी एक्सेप्टेंस भी नहीं हुई, क्योंकि वो एक दिन वो आसिफ अली ज़रदारी के वकील थे। वो जो सेनेट में आपको याद होगा, वो जो सेनेट इलेक्शन के वक़्त कैमरे लगे थे, और उस केस में कौन था वकील? फारूक इस्नाइक के साथ लतीफ़ खोसा साहब भी थे। एक दिन वो ज़रदारी साहब के वकील थे, दूसरे दिन वो इमरान खान के वकील हो गए और पार्टी भी छोड़ गए, पीपल्स पार्टी छोड़कर हुए। एतजाज अहसन की तरह होते जैसे वो नवाज शरीफ के हुए थे, तो कहा जा सकता था कि जनाब कोई मिसाक जमहूरियत टाइप की कोई चीज़ है। लेकिन वो तो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए और उसके वकील हो गया, फिर बुशरा बीबी ने गवाही दी कि जी उनके अलावा किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उनको तो उनकी पार्टी में भी लोग अब एक्सेप्ट नहीं करते उस तरह। अच्छा, मंगल को अडयाला की सूरत हाल पे बात कर लें। पिछले 3-4 हफ्ते से अलीमा खान तो आ रही हैं, पीटीआई की लीडरशिप नहीं आ रही है। मैं और आप मंगल की रात लेट नाइट ये बात कर रहे हैं, आधी रात को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या सूरत हाल मंगल को अब अडयाले के बाहर अलीमा खान की शो की रहती है? जी, आज मैं गया, मैंने सारा दिन अडयाला गुज़ारा, धूप-छाँव में अडयाला के बाहर ही गुज़ारा। अलीमा खान साहिबा थी, उनकी दोनों बहनें थीं, कज़न थे कासिम, और मैंने एक वक़्त में 50 से ज़्यादा लोग नहीं देखे, और सारा दिन जो लोग आए गए, सारा दिन वो 2 बजे, ढाई बजे पहुँच गई थी। उस वक़्त से लेकर वो तकरीबन सवा 8, साढ़े 8 निकली वहाँ से, उस वक़्त तक लोग आए टुकड़ियों में और चले गए। मतलब कुछ 2 लोग आए, कुछ 4 लोग आए, कुछ 5 लोग आए और वो चले गए। मैंने अलीमा खान साहिबा के चेहरे पर आज परेशानी देखी है। आज मुझे लगा कि उनको आज के लिए जो उम्मीद थी, वो पूरी नहीं हुई। हमने उनसे बारहा पूछा, पार्टी के अंदर इख्तिलाफ है, फलां है। मैंने नौरीन साहिबा से भी पूछा, तो कहती है वो पार्टी को यहाँ आना चाहिए, पार्टी नहीं आती। तो मैंने नौरीन साहिबा से पूछा कि क्या और अलीमा खान साहिबा से तो पूछा कि क्या पार्टी में इख्तिलाफात है, तो उन्होंने इन अ वे तस्लीम किया कि पार्टी में इख्तिलाफात है, लेकिन पार्टी को यहाँ आकर बैठना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जी वो इमरान खान की वजह से वोट मिलते हैं तो आएँ। और नौरीन खान साहिबा ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप उस लीडरशिप की मजम्मत करेंगी जो यहाँ नहीं आ रही, और आपकी पार्टी ने तो उनको महबूब अचकज़ई को भी नाराज कर दिया है। तो वो कहने लगी कि जी वो अचकज़ई साहब बड़े हैं, उनको समझना चाहिए, और ये वो इधर-उधर की बात करने के बाद। लेकिन आखिर में अलीमा खान साहिबा ने जब धरना देकर उठने लगी, तो पिछली बार तक ऐसा हुआ था कि जब उनके उनके इर्द-गिर्द जो चंद वर्कर होते थे, अगर वो उनको हिरासत में ले लेती थी पुलिस, तो वो कहती थी कि इनको रिहा करें तो मैं उसके बाद उठूँगी, वरना नहीं उठूँगी। तो पुलिस उनमें से कुछ को रिहा कर देती थी, कुछ को पकड़ लेती थी। आज उन्होंने सिर्फ दरखास्त की, बाकायदा दरखास्त की है एसएचओ को, वो नए आए हैं, आज उनका पहला दिन था। एजाज चौधरी जो पिछले एसएचओ थे, उन्होंने कुछ छुट्टी मांगी थी और अपने आप को रिलीव करने की दरखास्त की थी, क्योंकि बहुत हार्ड ड्यूटी है। तो उनकी जगह दूसरे एसएचओ आए हैं। तो अलीमा खान साहिबा शायद उनकी वजह से भी परेशान थी, लेकिन वो बाकायदा दरखास्त के अंदाज में ये कह रही थी कि जी हमारे वर्कर्स को छोड़ दें, तो एसएचओ ने कहा कि जी छोड़ देंगे। तो फिर वो बैठ के चली गई। या उनके चेहरे पर परेशानी बहुत वाज़ेह है, और उनको ये समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो कहती है कि हम तो बहनें हैं। पिछली बार उन्होंने एक जुमला बड़ा कहा था, जिस पे शायद अब आगे अमल करें। उन्होंने ये कहा था कि मेरे अंदर कौन-सी मेरे अंदर क्या सलाहियतें कम है, या मैं क्या कम हूँ कि मैं कोई पार्टी की क़यादत नहीं कर सकती। जुमले उनके ज़रा मुख्तलिफ से, मतलब ये था। तो अब वो पार्टी जब, और इत्तला ये है कि आपको पता है कि शेर अफजल मरवत ने तो एक पिटीशन कर दी है, इलेक्शन कमीशन में भी करनी है। एक बड़ा ग्रुप इमर्ज हो रहा है। कल हमारे दोस्त हैं, एक पीटीआई कवर करते हैं, बड़ी गहरी नज़र है उनकी। उन्होंने बाकायदा नाम ले दिए हैं, उन्होंने कहा कि बारिस्टर गौहर उनके साथ है, अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत के साथ हैं। सलमान अकरम राजा ने अपनी पोजीशन खुद खराब कर ली, उन्होंने कई लोगों के बारे में जो बड़े मुख्तलिफ रीज़न से इमरान खान के कान भरे। और अब बहनों का ग्रुप है, बहनों के ग्रुप में ज़्यादा लोग हैं, सलमान के साथ कम हैं, और इन लोगों की तादाद बढ़ रही है, जो नया ग्रुप बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक ग्रुप है बुशरा बीबी का, जिनकी आज फिर इमरान खान से मुलाकात करा दी गई। उनका तिब्बी मुआयना भी करवा दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ इमरान का खान साहब का भी मुआयना हो गया था। अब वो बहनें जो हैं वो परेशान दिखाई देती हैं, और बहनें ज़ाहिर-सी बात है फैमिली हैं, तो उनको परेशान होना उनका बनता भी है कि वो अपने भाई के लिए आती हैं, और पार्टी जो है
वो उनके आज पास सुना आती है नहीं। आज सलमान, एक और कमाल की बात है। आज सुना है जी, सलमान जी। अकरम राजा साहब आए, लेकिन वो अलीमा खान के पास नहीं गए, दूर बैठे रहे। जी, वो आए, वो उनसे तकरीबन 50 फुट दूर खड़े रहे, लोगों के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, मीडिया टॉक की। उसके बाद वो साथ जो ढाबा है, वो तकरीबन 150-200 मीटर है, वहां जाकर वो बैठ गए, 2 घंटे बैठे रहे, उसके बाद उठे और चले गए। तो इसका मतलब ये है ना कि पार्टी के अंदर सब अच्छा नहीं है। अलीमा खान साहिबा से इस बात का पूछा गया कि जी वो सलमान अकबर राजा तो आपसे भी नहीं मिलने आए। तो हालांकि वो अलीमा खान साहिबा ही की वजह से था। उन्होंने पिछली बार जो उनके बारे में गुफ्तगू की थी और उनको जहाज में सवार करके कश्मीर ले गए थे, तो वो उन्होंने कहा कि जी मैं हमने तो कुछ नहीं कहा, ये सलमान राजा के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है। तो जब सूरत हाल ये हो जाए, आपका सेक्रेटरी जनरल अपने कायद की बहनों को सलाम ना करे, तो इसका मतलब है कि फिर अल्लाह ही हाफिज समझिए। बहुत शुक्रिया इजाज साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।